हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सब चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए आज हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th के गणित के सारे सवाल जो आपके पेपर में रखे मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन ही नहीं, साथ में आंसर ही विद सोल्यूशन कैसे आपको ये लगाना है और कैसे ही करना है आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम आपको करके बताते हैं कैसे आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट दोस्तों वही वही बन करेंगे और बाकी के हम लोग छोड़ देंगे। पहला हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमारे पास 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इनमें से क्वेश्चन दोस्तों कोई ना कोई एक आता ही है। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सेम टू सेम है, आप लोग समझ जाइएगा और कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई आएगा। ओके दोस्तों, ओके चलिए, तो हमारे पास है दोस्तों 140 को हमें करना है। ठीक है दोस्तों, 140 का हम करेंगे, कैसे करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, गुणनखंड करना है, चूंकि गुणनखंड हम लोगों से आता है। 2 सत्ते 14 और 0 को 0। ओके, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6 आ जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा, कितना बचेगा, 2 पंचे 10। ओके, 2 पंचे यानी 5 लिख दिया हमने। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35 होता है और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इस तरह हमें गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद हमें गुणनफल के रूप में भी लिख लेना है। तो दो जो जितने बार है उसको लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा और 5 गुणा और 7। ओके, अब इनमें से जो जो जितने बार है उसको कर लेंगे। तो 2 कितने बार है हमारे पास, 2 बार है, तो 2 लिख लिया हमने। 5 कितने बार है, 1 बार है, और 7 कितने बार है, 1 बार है। ओके, इस तरह हमें लिख देना है, यानी कि हमें 2 कितने बार लिख देना है, 2 बार, 5 को कितने बार, 1 बार, और 7 को कितने बार, 1 बार। ओके दोस्तों, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें सेकंड भी करना है। 156 का भी आप इस तरह कर सकते हैं, 3825 का भी आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम भी क्या करना है हमें, तो इनकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है या नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो 26 और 91 हम लोग पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। साथ में हमारे क्या है दोस्तों, 91। ओके, 26 को हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो हमें पता है कि 2 से हम करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 से सॉरी 13 से हम कटेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, तो किससे कटेगा, ये हमारा 7 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और हमारे पास 2 बचा तो 21 हो गया, तो 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे इसमें दोनों में क्या, दोनों चीज पहले गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणा 13 इसका है, यानी कि 26 का हमारे पास कितना है, 2 गुणा 13, और 91 कितना हमारे पास आया है, 7 गुणा 13। ओके, ठीक है दोस्तों, हमें पता है जब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के जो दोनों में होता है वही होता है। तो एचसीएफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर हमारे कितना हो जाएगा, ये दोनों में क्या है हमारे पास दोस्तों, ये यानी कि 13 लिख लेंगे। ओके, अब एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, जो दोनों में उसको एक बार लिखना है, बाकी सभी को लिखना है। ठीक है, तो 2 लिख लिया हमने एक बार, 7 लिख लिया हमने एक बार, और क्या लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इन सबका गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, और 14 गुणा 13 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 182 आ जाएगा। कितना दोस्तों आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 182 हमारे पास एलसीएम आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, एचसीएफ 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अब हमें जांच करनी है दोस्तों, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करना है तो क्या लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। ओके, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना है हमारे पास दोस्तों, चलिए 182 लिख लेते हैं हम पहले, और एचसीएफ हमारे कितना दोस्तों, 13 है। ठीक है, जब हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 6 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 2 हमारे पास आ गया। अब 13 गुणा 8 में पढ़ेंगे तो कितने बार आएगा, 104 आ जाएगा। 104 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 6 हम वापस लिख लेते हैं, और हमारे पास 10 कैरी आ गई हमारे पास, यहाँ से लाई होगी, 13 काम 13 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 2366 आ रहा है। अगर इसका अब हम देखें 26 और 91 गुणा करते हैं, अगर 2366 ही आता है तो हमारे पास ये आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम इसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 91 और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 26 है। ठीक है दोस्तों, तो 26 से कम 26, तो ये हमारे पास 26 ही हो जाएगा। ओके, तो 6 लिख लेंगे, हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 26 नहीं है, कितना होता दोस्तों, आप मुझे बताइए। ओके दोस्तों, 26 नहीं है, 234, और 2 हमारे पास कितना होगा, 34, और 2 कितना हो जाएगा, ये 236। ओके दोस्तों, तो हमारे पास 2366। अब देखिए हमने ऐसे एलसीएम गुणा 2366 ही आया है, और इन दोनों संख्याओं का भी गुणा किया तो हमारे पास 2366 ही आया है, यानी कि हमारी जांच भी सही है। ओके दोस्तों, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है। आप इसका सेकंड क्वेश्चन है 510, और क्या है दोस्तों, 92 है,
उससे भी कर सकते हैं। 336 और 54 है, इससे भी सेम टू सेम कर सकते हैं, इसका सेम ही आंसर है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ओके दोस्तों, हमारे पास 3 संख्या इसमें लिखी हुई है, इसमें 2 थी, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 12, 15 और 21, हम तीनों को और 21 हमें रखना है। ओके दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं, 12 हमारे पास है, सेकंड हमारे पास क्या है 15 है, और थर्ड हमारे पास क्या है 21 है। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 6 आ जाएगा, 2 दिया 6, 2 छक्का 12। उसके बाद 2 से फिर करेंगे तो 2 दिया 6, 3 आ गया, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करते हैं हम, तो ये कितने से 3 से भाग देंगे, इसमें 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5 आ जाएगा। इसको करेंगे 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21। ओके, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। सभी का हम लिख लेंगे कि किसका कितना गुणनखंड आया है, यानी कि हमारे पास 12 गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा और 3 आया है। सेम टू सेम आप करिएगा, बहुत अच्छे से लिखिए पेपर में ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सके। 15 करिएगा तो क्या करना है हमें, 3 गुणा 5 और इसके बाद हमारे पास क्या है 21 का कितना आया है 3 और 7 आया। ओके, अब हमें इसमें बताना दोस्तों एचसीएफ, एचसीएफ की यानी जो सभी में हो, तो आप लोग देखिए सभी में क्या है, सभी में हमारे पास 3 है। ओके दोस्तों, यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की, किसकी बात आई दोस्तों, एलसीएम की बात आती है। तो एलसीएम हमें जो तीनों में उसको एक बार लिखना है और सभी को लिख के हमें गुणा करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 भी एक बार है, 3 भी लिख लिया हमने। ओके, 3 अब इसमें हम लिख चुके हैं, इसमें तो इसमें नहीं लिखेंगे। अब हम 5 लिख लिए और इसमें भी 3 हमें एक बार लिख चुके हैं, इसलिए हम क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे, यानी कि इसका 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 और फैक्टर हमारा बन जाएगा। अब हमारे पास जो जो बचा सबको लिख लिया हमने। अब इन सबका हम क्या करना है, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 पंचे 60 आ जाएगा, और 60 का गुणा हम 7 में करेंगे कितना आएगा 420 आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके, ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, क्या है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें निकालना है, सेम टू सेम आप निकालिए। एंड थर्ड में है 8, 9 और 25 का निकालना है, इसका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं इसी विधि से। ओके दोस्तों, पहले सभी का हमें अलग अलग गुणनखंड के रूप व्यक्त कर लेना है, और एलसीएम मतलब क्या, सभी का हमें गुणा करना है, लेकिन जो तीनों में है उसको सिर्फ एक बार गुणा करना है। ओके, एचसीएफ यानी कि जो तीनों में हो, आप लोग इसे याद रखिएगा। फोर्थ नंबर में क्या हो रहा है, एचसीएफ इन 306 है और 657 बराबर कितना है 9 है। ठीक है, ये दिया है। अब हमें एलसीएम ये दिया है और ये, अब हमें इसका ज्ञात करना है, इसका दिया है अब हमें इसका ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, एचसीएफ बराबर क्या है, हम जो जो दिया पहले उसको लिख लेंगे, यानी कि एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या क्या दिया है दोस्तों, एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या दिया है 306 दिया है, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिए। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या दिया है, सेकंड नंबर पे हमारे पास दिया है 657। ओके, 657 दिया है, ये हमारे पास दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें इसका, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ओके, एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, बहुत ही इजी है। आप लोग और भी तरीके करने के, लेकिन मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूं आपको। आप लोग क्या करिए, ये दोनों संख्याओं को क्या करिए, गुणा कर दीजिए और एचसीएफ का भाग दीजिए, यानी कि ए गुणा बी करके हम क्या कर सकते हैं एचसीएफ। ओके, तो ए और बी क्या है, हमें ए और बी पता है दोस्तों, क्या है 306 है। ठीक है, 306 है, इसके आगे हमारे पास क्या है दोस्तों 306 है, और सेकंड हमारे पास क्या है 657 है। एचसीएफ हमारे पास कितना था, एचसीएफ हमारे पास 9 था। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 9, ये देख लीजिए आप लोग एक बार इसे, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या है ये। ठीक है, ये हमें अब ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करके और दोनों संख्याओं का दे देंगे भाग। तो एक बार हम इसे तोड़ लेते हैं, तो इसका इसमें दे देंगे भाग, इसमें भाग काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना यहाँ पास आ जाएगा, यानी कि 73 आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये 73 आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है 306 गुणा 73, नीचे कुछ बचा हुआ नहीं है, इसका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 2200 सॉरी 22,338 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जांच कीजिए क्या किसी प्राप्त संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमें इसका थ्योरी लिखें, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या है दोस्तों, हम थ्योरी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6n बराबर 2n गुणा 3n, यानी कि हम 6 को तोड़ देंगे 2 गुणा 3 में, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 नहीं है। ठीक है ना, ओके दोस्तों, यही बोला 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राप्त संख्या n के लिए 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाजित होती है और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। यही हमको दोस्तों क्या लिख देनी है, हमें हिंदी लिख देनी है। ओके दोस्तों, इससे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले, तो हमें बेहतरीन तरीके से देखेंगे कैसे हमें करना है। यानी कि आता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों हम एक करेंगे, अगर आपको अंडर 5 आता है या फिर अंडर 3 आता है, फिर अंडर 2 आता है, सेम टू सेम जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप करिए, बस अंक बदल दीजिएगा, आपका एकदम पूरा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे हमारे पास अंडर 5 हम सिद्ध करते हैं, इसके बाद अगर 3 भी आ रहा हो तो आप लोग सेम टू सेम कर लीजिए कि अंडर 5 हमें सिद्ध करनी है। अब दोस्तों जब हमें कोई भी चीज को सिद्ध करना होता है ना, तो जैसे हमें अंडर 5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों जस्ट हम इसका उल्टा मानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को हमें अगर सिद्ध करना हो जस्ट हम उसका उल्टा मानते हैं तब बात सिद्ध होती है। तो हम क्या मानते हैं, कल्पना किया कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना अपरिमेय है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, उल्टा जस्ट बोलेंगे क्या, ये परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमें पता है दोस्तों कि कोई भी परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के रूप में होती है, तो वही लिख लेंगे अंडर 5 बराबर p बटे q। ठीक है, जहां पर ऐसी बराबर हमारे पास ये कुछ कंडीशन होती है कि ऐसी बराबर 1 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन हमारी होती है, इस पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जब हमने इसको इस तरह लिख लिया है कि अंडर 5 बराबर p बटे q, तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो अंडर 5 का 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, q का q आ जाएगा और p का p इस तरह लिख लेंगे। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं, क्या करें दोस्तों, वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ भी 5q² आ जाएगा और यहाँ p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सेम टू सेम करिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल विधि है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले आप लोग इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा मानना है, अगर यहाँ पर 5 की जगह 3 भी होता तो जहां जहां आपने 5 लिखा वहां 3 लिख लीजिएगा, या फिर 2 आए तो आप 2 लिख लीजिएगा, बाकी सेम टू सेम थ्योरी आपको लिखनी है यहाँ पर। ओके, अब हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 5 q से विभाजित हो रहा है तो q से भी विभाजित होगा, तो p बराबर क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5q बराबर 5, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो q स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 5 नीचे आ गया, 25 हो गया। अब इससे सिद्ध अपरिमेय संख्या बराबर क्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये दोनों क्या है, बराबर कभी नहीं हो सकती है, परिमेय से परिमेय। अतः हमारी कल्पना गलत है थी कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, इससे बता देंगे, अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है, आप लोग इसे एक बार चाहे तो अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख भी सकते हैं। ओके दोस्तों, बस इतना ही है, आप लोग इसे याद रखिएगा, और इसकी जगह पे कोई भी अगर 5 आता है, 3 आता है, 2 आता है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ओके, क्वेश्चन आता है कि 3 + 2 अंडर 5, इसको भी आप सिद्ध कीजिएगा, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले एक क्वेश्चन आपको रखा ही मिलने वाला है, इसलिए अच्छे देख लीजिए कि ये हम इसे क्या जस्ट उल्टा ही मानेंगे, माना कि 3 + 2 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या भाई p बटे q के रूप में लिखी रहती है, तो जस्ट हम इसे क्या करेंगे, बराबर में इक्वल में क्या करेंगे, p बटे q लिख देंगे, जहां पर हमारी कंडीशन क्या होती है कि एचसीएफ बराबर हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए कभी भी, और q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख दीजिएगा साइड में। ठीक है दोस्तों, अब 2 अंडर 5 हमारे पास है ही, p बटे q, इसको हम तीनों क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड ले आएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास जब ये हो गया, जैसे 1/2 को हम, ये 2 था तो 1/2 के रूप में लिखा, p बटे q का p बटे q, हमारे इसका 3 था। अतः अब हमारे पास देखिए ये नॉट इक्वल, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या होगी, बराबर नहीं है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 अंडर 5 का एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट हमें इतना ही जब दोस्तों बता देना है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं आप लोग इसे कर लीजिएगा, एक बार इन्हें देख लीजिए कैसे करना, आप लोग चाहे तो अपने फेयर में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास आया था एक बार कि एक बटे अंडर 2 क्या अपरिमेय संख्या, इसे भी सिद्ध करना है, तो आप लोग इसे लिखिए, माना कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कर दिए, p बटे q के रूप में लिख दीजिए, यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिए, ऐसे बराबर 1 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और क्या ये त्रिज्या गुणा कर दीजिए और q आ गया, अतः इसे इक्वल नहीं है, बता दिए अपरिमेय संख्या बराबर बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग इन्हें एक बार जरूर कर लीजिए, ये आप लोग इसे भी देख लीजिए। अगर ये बार आता है 7 अंडर 5, इसे देख लीजिए एक बार कैसे करना है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दोस्तों आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो दो में भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे के सारे देख लेते हैं और कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अध्याय 2 से हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोलता है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच भी कीजिए। ओके दोस्तों, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना, इसलिए आप इसे हमें सवाल लगा के देखते हैं और करते हैं कैसे कैसे हम इन्हें करेंगे। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें एक लिया है, सेम टू सेम करना है, आप इसे एक देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्न द्विघात बहुपदों को हमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की हमें सत्ता की जांच भी करनी है। ओके दोस्तों, तो पहले हम इन्हें क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। ओके दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमें क्या करते हैं दोस्तों, इसे फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि पहली वाली संख्या का हमें लास्ट में गुणा करनी है, 8 आ जाएगा। अब हमें कोई ऐसी दो संख्या चाहिए जो कि जोड़ने घटाने पे हमारे पास ये -2 आना चाहिए और गुणा करने पे हमारे पास 8 आना चाहिए। ओके, हम लोग इसे कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम x² हम इसे 4 और 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। ओके दोस्तों, 4 और 2 के रूप में हम तोड़ लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि हमारे पास 4 है तो 4x लिख लेंगे, और बीच में हमारे पास क्या है दोस्तों, 2 है तो 2x लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 और 2 करेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा, और बराबर में हमारे पास क्या है दोस्तों, 8 ही है तो 8 लिख लेंगे। हमने इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लिया। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन सी चीजें कॉमन है, तो कॉमन आप लोग जो कॉमन है उनको कॉमन निकाल के रख लेंगे, और जो नहीं है उनको अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो x हम ले लेते हैं यहाँ पर से कॉमन। ओके, अब यहाँ 2x थे तो यहाँ पर कितना x बचा दोस्तों, 1x बचा। ओके, आप लोग याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या यहाँ पर बचा, 4 का 4 ही बचा,
यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से क्या है, तो यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ से ले लेते हैं प्लस का, तो प्लस का रख लेंगे। ओके 2 यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारे पास, एक्स बचा, तो एक्स ही रहेगा। और यहाँ से हम 4 और 2 में तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि हम इसे ऐसे तोड़ लेते थे, तो 2 हमने ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 4 बचा। ओके अब देखिए दोनों एक से हैं, तो हम इन्हें एक साइड रख लेंगे, तो हमारे पास एक्स प्लस 4 यहाँ भी, एक्स प्लस 4 यहाँ भी, तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स माइनस 4 सॉरी, और ये हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस 2 बचा। ओके इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बराबर में हमारे पास क्या है दोस्तों, जीरो है। क्या है दोस्तों, शून्यंक हमें निकालना है, तो शून्यंक निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, बराबर में जीरो कर लेंगे। अच्छा बराबर में जीरो करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, पक्षांतर हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 4 बराबर हमारे पास जीरो है, और इस साइड भी क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 2 बराबर क्या है, जीरो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x तो x है, अब इसको बराबर के साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा हमारे पास, यानी कि x का बराबर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। ओके और यहाँ भी हमारे पास ये क्या था, प्लस का था, तो इस साइड तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके आई होप आप लोगों को ये शून्यंक 2 निकल आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग निकाल लेंगे। ओके क्या करना है दोस्तों, शून्यंकों का योग निकालने के साथ हम क्या करते हैं, हमें शून्यंकों का योग का सूत्र पता होना चाहिए। तो शून्यंकों का योग का सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, ये हमारे पास सूत्र होता है। ओके दोस्तों अब हमारे पास ये आ गया है, तो चलिए हम एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, अल्फा का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, अल्फा का मान हमारे पास 4 है, तो प्लस था तो प्लस लिख दिया। बीटा का मान क्या है दोस्तों, बीटा का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख लेते हैं। इक्वल तो इक्वल, यहाँ पर बी का मान क्या है दोस्तों, तो आप लोग बी का मान देखिए, या ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सी का मान, तो बी का मान क्या है 2 है, तो बी का मान माइनस का 2 है, तो हम माइनस का बी तो ऑलरेडी था, यानी कि तो हम यहाँ पर क्या 2 लिख देंगे। ठीक है एक बार और माइनस का, तो हमने एक और लिख लेंगे, क्योंकि एक बार माइनस का बी था और हमारा बी का मान भी 2 माइनस का ही है। ओके नीचे हमारे पास क्या है दोस्तों, नीचे हमारे पास ए का मान चाहिए, और ए का मान आप लोग देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स यानी कि 1 है। ओके यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे। ठीक है माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो प्लस माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो क्या आएगा 2 ही आएगा। इक्वल, और यहाँ पर एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 2 से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ भी 2 बचा, यानी कि दोनों साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही हमें सत्ता की जांच करनी थी, तो शून्यंकों के योग की सत्ता की जांच हो गई है। यहाँ पर ये क्या था, हमने किया था योग। अब हम गुणनफल के रूप में और कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा और कर लेते हैं। तो गुणा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, गुणा का सूत्र, शून्यंकों गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या होता है दोस्तों, सी बटे ए होता है। ओके आप लोग इसे याद रखिएगा। तो अल्फा का मान अभी भी हमारे पास क्या है दोस्तों, अल्फा का मान हमने जो माना था, अल्फा का मान क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 हमने लिख दिया, इंटू यानी कि गुणा, तो गुणा हमने लिख दिया। बीटा का मान क्या है दोस्तों हमारे पास, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लेते हैं। ओके सी का मान यहाँ पास क्या है दोस्तों, सी का मान हमारे पास माइनस का 8 है, इसे आप देखिए, तो सी का मान हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 8 लिख लेंगे। ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या है दोस्तों, 8 हमने लिख दिया है। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ए है, ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान 1 था। ठीक है तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 8 ही आएगा, तो माइनस का 8 लिख दिया। और यहाँ भी हमारे पास क्या है, माइनस का 8 ही है, यानी कि दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, यानी कि हमारी इस तरह सत्ता की जांच भी हो जाती है। ओके दोस्तों इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है, दूसरा तीसरा चौथा, जो भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं शून्यंकों का योग ज्ञात करने के लिए, उनकी सत्ता की जांच करने के सेम टू सेम विधि से आप लोग इसे कर सकते हैं। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया। हमने पहले कर लिया, पहला कर लिया है, पहला में से हमारा ये और ये आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, टी स्क्वायर वाला 50 वाला, और इसमें से भी ये भी आता है सेम टू सेम, जैसे मैंने पहला बताया, आप लोग सेकंड और थर्ड इसी तरह करना, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। और मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ करना है कैसे। ओके दोस्तों ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग इसे देख लीजिए, इस सेम टू सेम विधि से करना है आपको। एक बार इसे देख लीजिए, आप लोग चाहे तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसे लगा भी सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये हमने इसको निकाल लिया शून्य अल्फा और बीटा का मान, फिर शून्यंकों का योग कर देंगे। ओके शून्यंकों का योग निकाल के इसमें से इसके साथ साथ हम शून्यंकों का गुणनफल भी निकाल के और फिर हम लास्ट में सत्ता की जांच कर देंगे। ओके दोस्तों एंड थर्ड हमें क्या करना है दोस्तों, थर्ड हमें इसमें से देख लीजिए, सेम टू सेम आपको करना है। ये आप एक बार इसे चाहें तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके इनमें से कोई क्वेश्चन आने ही वाले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देख लीजिए और इनकी सत्ता की जांच भी आप लोग कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों अगर इस तरह उत्तर आता है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इसे 4u कॉमन ले लीजिए, u प्लस 2 बचा, इसे 4u बराबर 0, इसका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, शून्यंकों का योग निकाल लीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था। शून्यंकों का योग निकालने के बाद हम शून्यंकों का गुणनफल निकाल लेंगे। ओके उसके सत्ता की फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आइए, दूसरे हो जाता है टी स्क्वायर माइनस 5 वाला, इसे आप इस तरह तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी में इस सूत्र के हिसाब से टी, ये को प्लस को कर लीजिए, को माइनस में कर लीजिए। ओके इसका जीरो मतलब पक्षांतर करिए, शून्यंक निकाल लीजिए। ओके तो इसके बाद ये इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, शून्यंकों का योग और गुणनफल आप लोग इसे इस विधि से निकाल सकते हैं। ओके तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है आप लोग इन्हें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इनके शून्यंकों का योग का गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों अब हमें इनके शून्यंक द्विघात बहुपद निकालना है, अल्फा और बीटा के मान, इन शून्यंक का योग और गुणनफल हमको दिए गए। ओके दोस्तों चलिए हम इसके फार्मूले के हिसाब से करते हैं, और फार्मूला हमारा ये है दोस्तों, क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, मान रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी फार्मूले पे हमें मान रखना है, ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, तो फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। फार्मूला हमारा ये है, तो इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं। तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब माइनस है अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्क का योग, योग हमारा क्या है, ये 1/4 है, ठीक है दोस्तों। तो 1 हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। ये रख दिया हमने, यानी बाहर एक्स था तो हम इसे बाहर एक्स रख लेते हैं। अब प्लस था, अब अल्फा इंटू बीटा यानी क्या, शून्याङ्क को गुणा, और गुणा का मान हमारे पास क्या है, कौन सा, माइनस का 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 1 रख देते हैं, ठीक है। और बराबर में हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद हम इसे घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। 1/4 का 1/4 ही रहेगा एक्स, और प्लस माइनस क्या है दोस्तों, माइनस हो जाएगा, तो एक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 है। ओके, ये हमारे पास समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बटे में संख्या है, बटे में संख्या से हम पूरे में क्या कर देंगे हम यहाँ पर गुणा। ओके, जो बटे में संख्या है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर कर देते हैं, तो 4 का जब 4x में करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। और जब 4 का 4 में हम करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, x क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x और माइनस, ठीक है। 4 का गुणा जब 1 में करेंगे क्या आएगा, हमारे पास 4 ही आएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी सूत्र पे, इसी फार्मूले पे आप लोग इसके इस सवाल आगे और जो भी आपकी बुक में सवाल दिए हैं ये कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, बस आप लोग फार्मूला याद रखिए और फार्मूले पे अल्फा का मान और अल्फा यानी कि अल्फा शून्याङ्क का योग का मान और शून्याङ्क के गुणनफल का मान आपको रख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल विधि से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया।